नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ पे। शुरू करते हैं चित्र भारती कथामाला की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल, मौत का फरिश्ता। आज पूरे शहर पर भय और आतंक का साया लहरा रहा है। पूरा शहर एक ही सवाल पूछ रहा है कि कातिल कौन है, इन निर्मम हत्याओं के पीछे हत्यारे का क्या मकसद है, और शहर के इन 4 सबसे बड़े सेठों की जान खतरे में क्यों है। लेकिन होशियार, क्योंकि कातिल कोई भी हो सकता है। शायद इन चारों सेठों में से कोई एक कातिल हो। इन हत्याओं की कड़ी सिर्फ एक ही आदमी तोड़ सकता है, और वह है प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल, मौत का फरिश्ता। इस बात को कातिल भी जानता है और आप भी। इस रहस्यमय कहानी की पूरी जानकारी के लिए हमें कुछ दिन पहले की घटनाओं पर नजर डालनी पड़ेगी। एक दिन जब कपिल अपने एक रिपोर्टर दोस्त वरुण शूरी के साथ बैठा था। यह देखो कपिल, यह अनोखी लॉटरी का विज्ञापन आज ही अखबार में आया है। इसमें लिखा है कि यह एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से है। यह कंपनी शहर के सभी सम्मानीय व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों का चुनाव करेगी। यह चुनाव लॉटरी द्वारा होगा। विजेताओं को दार्जिलिंग, स्विट्जरलैंड और डिज्नीलैंड में 13 दिन की सैर कराई जाएगी। प्रवेश निःशुल्क। वाह, लगता है तुम इसी उम्मीद पर जी रहे हो कि शायद उन चारों विजेताओं में से एक नाम तुम्हारा भी हो। क्यों नहीं, हो भी सकता है। अच्छा, आओ अब चले। तुमको भी दार्जिलिंग, स्विट्जरलैंड और डिज्नीलैंड जाने की तैयारी करनी होगी। क्यों? हाँ, चलो। फिर एक दिन, यह देखो कपिल, आज उस अनोखी लॉटरी का परिणाम आया है। मेरा भाग्य तो खोटा निकल गया। इसके 4 विजेता हैं श्याम सुंदर, यूसुफ खान, दलबीर सिंह और एंथनी डिसूजा। ये चारों ही शहर के सबसे धनी व्यक्तियों में से हैं। लेकिन चारों विजेता यह नहीं जानते थे कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, क्योंकि कंपनी की एक शर्त भी है कपिल। वह यह कि हर विजेता को 13 दिन पूरे करके ही वापस आने की इजाजत मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अजीब शर्त है, लेकिन इसके पीछे भी कंपनी वालों की कोई मजबूरी होगी। आजकल ऐसी शर्तें रखना आम बात है। आओ, मुझे अभी इंस्पेक्टर खन्ना से भी मिलने जाना है, पुलिस स्टेशन पर। आओ कपिल, अनोखी लॉटरी में तुम्हारा नाम निकला या नहीं? क्या बात है, लगता है सारे शहर में सिर्फ अनोखी लॉटरी की चर्चा है। तभी, माफ कीजिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए, कहिए आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं जॉन डिसूजा हूँ, अनोखी लॉटरी के एक विजेता एंथनी डिसूजा का बेटा। अच्छा, बैठिए, सुनाइए, क्या तकलीफ है आपको? थैंक यू। मुझे इस लॉटरी के पीछे किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। मेरे ख्याल से चारों विजेताओं को किसी जाल में फंसाया जा रहा है, इसलिए मैं पुलिस की मदद चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पुलिस का कोई आदमी गुप्त रूप से विजेताओं के साथ जाकर उनकी निगरानी करे। आपका शक बेबुनियाद है मिस्टर जॉन। हम उस कंपनी की जांच कर चुके हैं। यह सारा इंतजाम उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया है। आपको ऐसा शक क्यों है मिस्टर जॉन? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे अपने घर के आसपास गुंडे टाइप के लोग घूमते नजर आ रहे हैं। वैसे आपकी तारीफ? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल हूँ। प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल? अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। आप तो बहुत बड़े जासूस हैं। आप पुलिस कमिश्नर से जाकर मिलिए, वे ही इस मामले में कुछ कर सकते हैं। गुड आइडिया। वे डैडी के खास दोस्तों में हैं। वे मेरी बात जरूर मान जाएंगे। मैं चलता हूँ। बाद में, कमिश्नर साहब ने जॉन डिसूजा की बात मान ली है। वे गुप्त रूप से इंस्पेक्टर सुनील को विजेताओं के साथ भेज रहे हैं। लेकिन चूंकि मिस्टर डिसूजा उनके खास दोस्त हैं, इसलिए वे तुमको भी सुनील के साथ भेजना चाहते हैं। जाने आने और ठहरने का सारा खर्च जॉन डिसूजा उठाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे इंस्पेक्टर सुनील से मिलवा तो दो। मैं तो उनको पहचानता तक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, वह तुमको पहचानता है। वह तुम्हें सीधे एयरपोर्ट पर मिलेगा। ओके। पुलिस कमिश्नर के कमरे में। समझ गए ना सुनील? वैसे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कपिल तुम्हारे साथ जा रहा है। प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल? ठीक है सर। जाओ, तैयारी कर लो। प्लेन छूटने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर सुनील बाहर निकला। टैक्सी! बॉस, हमारे एजेंट ने अभी अभी खबर दी है। यही इंस्पेक्टर सुनील विजेताओं के साथ जा रहा है। कपिल भी इसके साथ जाएगा। यानी गड़बड़। खैर, इसका पीछा करो। कुछ देर तक दोनों गाड़ियां साथ साथ चलती रही। साहब, लगता है हमारा पीछा किया जा रहा है। क्या? टैक्सी की गति कम करो। ओह, उस गाड़ी ने भी अपनी रफ्तार कम कर दी है। इसका मतलब यह हमारे पीछे लगी है। उसको शक हो गया है। गाड़ी रोक लो। शाखा से ट्रांसमीटर पर कहो कि वह मोटरसाइकिल से इसका पीछा करे। हम बेकार ही परेशान थे साहब। पीछे वाली गाड़ी का अब कहीं कोई पता नहीं है। थोड़ी देर बाद, बस,
टैक्सी यहीं रोक दो। सुनील इस बात से अनजान था कि उसका पीछा अब तक हो रहा है। तो यह है उस इंस्पेक्टर का घर। कौन है यह रहस्यमय व्यक्ति? क्या चाहता है यह? इस रहस्यमय व्यक्ति से हम आपको बाद में मिलवाएंगे। अभी हम आपको एयरपोर्ट लिए चलते हैं, जहां कपिल परेशान खड़ा है। प्लेन छूटने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और सुनील का अब तक कोई पता नहीं। हेलो कपिल, मैं इंस्पेक्टर सुनील हूँ। तुमको इतनी देर कैसे लग गई? प्लेन छूटने ही वाला है। आई एम सॉरी, दरअसल रास्ते में एक कार मेरी टैक्सी के पीछे लगी थी। शायद क्या, मैं पक्का नहीं कह सकता, मुझे ऐसा लगा था। बाद में वाह, मजा आ गया। और संयोग देखो, लॉटरी में हम चारों का ही नाम निकला। लॉटरी निकालने वाले को शायद पता था कि हम चारों बहुत पुराने जिगरी दोस्त हैं। हाँ हाँ, कमाल का संयोग है। आज 10 साल बाद हम ऐसे साथ साथ बैठे हैं। याद है जब आज ही के दिन ठीक 10 साल पहले। श्श, चुप रहो। तभी, माफ कीजिएगा, शायद आप चारों ही अनोखी लॉटरी के विजेता हैं। बहुत बहुत बधाई हो। मैं कपिल हूँ और यह मेरा दोस्त सुनील है। हम लोग आपके शहर में ही रहते हैं। हमारे शहर में? हैं, बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? थोड़ी देर गपशप के बाद। अच्छा जी, अब इजाज़त दीजिए। अच्छा, फिर मिलेंगे। जॉन डिसूजा बेकार ही शक कर रहा था। आखिर इनको कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। अब सोने चलना चाहिए। गुड नाइट, गुड नाइट। रात की कालिमा पूरे अशोक लॉज पर छा गई। चांद के प्रकाश में लॉज और भी रहस्यमय लग रही थी। पूरी लॉज की बत्तियां बुझ चुकी थी कि तभी वातावरण की खामोशी को तोड़ती हुई एक गोली की आवाज पूरी लॉज में गूंज गई। धाएं! यह तो गोली की आवाज थी। यह शायद ऊपर एंथोनी डिसूजा के कमरे से आई है। बाहर कोई भाग रहा है। भाग कर जाएगा कहाँ? उधर झाड़ियों में कोई है। पकड़ लिया। परंतु वह व्यक्ति शायद इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार था। तड़ाक! क्योंकि अगले ही पल कपिल जमीन पर पड़ा था। उफ, अंधेरे में इसकी शक्ल भी नहीं दिख रही है। वह व्यक्ति कपिल पर फिर झपटा, लेकिन इस बार कपिल सतर्क था और जमीन पर गिरने की बारी दूसरे व्यक्ति की थी। कौन हो तुम? अरे, यह तो कपिल की आवाज है। सुनील तुम? कपिल तुम? मैं तुमको कातिल समझ रहा था। और मैं तुमको। आओ इधर ढूंढते हैं। मेरे पास टॉर्च है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने कातिल को इधर भागते देखा था। टॉर्च की रोशनी का गोल घेरा धीरे धीरे झाड़ियों पर रेंगने लगा। वह रहा, हैंड्स अप, वरना गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना। श्याम सुंदर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कातिल को इधर भागते देखा था। क्या? मेरे साथ चलिए श्याम सुंदर जी, और जब तक मैं न कहूं तब तक आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। लगता है श्याम सुंदर सच बोल रहा है। लेकिन अगर मैं सुनील का पीछा कर रहा था और सुनील इसका, तो यह किसका पीछा कर रहा था? लेकिन लॉज के अंदर एक नया रहस्य कपिल का इंतजार कर रहा था। एंथोनी डिसूजा के कमरे में। आइए मिस्टर कपिल, यहाँ कुछ भी नहीं छुआ गया है। चौंकिए मत, मैं आपको पहचानता हूँ। वैसे देखने से तो लगता है जैसे मिस्टर एंथोनी डिसूजा ने सिर में गोली मारकर आत्महत्या की है। पिस्तौल भी डिसूजा के ही हाथ में है। कपिल, यह देखो, इस कागज पर क्या लिखा है? यह तो डिसूजा की ही लिखावट है। मैं आत्महत्या अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अतः इसके लिए ना तो किसी को परेशान किया जाए, ना ही पुलिस कार्यवाही की जाए। एंथोनी डिसूजा। यानी आत्महत्या? बाद में। पुलिस रिपोर्ट आ गई है कपिल। पिस्तौल पर सिर्फ डिसूजा की ही उंगलियों के निशान थे। केस आत्महत्या का ही है। नहीं सुनील, यह हत्या का केस है। कैसे? याद करो, पिस्तौल डिसूजा के दाएं हाथ में थी और गोली का घाव उसकी बाएं कनपट्टी पर था। अगर यह आत्महत्या का केस होता तो पिस्तौल डिसूजा के बाएं हाथ में होती। आत्महत्या करने वाला कभी दाएं हाथ में पकड़ी पिस्तौल से बाएं कनपट्टी पर गोली नहीं मारता। जरा कोशिश तो करो। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हत्यारे ने डिसूजा को गोली मारने के बाद जल्दबाजी में पिस्तौल उसके गलत हाथ में पकड़ा दी होगी। तो हत्यारा श्याम सुंदर ही होगा। शायद हो, लेकिन मुझे लगता है कि श्याम सुंदर सच बोल रहा है। वह वास्तव में किसी का पीछा कर रहा था। लेकिन किसका? हमें अब बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। तुम श्याम सुंदर पर कड़ी नजर रखो। मैं यूसुफ खान और दलबीर सिंह की निगरानी करूंगा। ओके। कपिल यूसुफ खान और दलबीर सिंह के कमरों की निगरानी करने लगा। मुझे पूरा यकीन है कि डिसूजा की हत्या हुई है, लेकिन फिर उसने आत्महत्या की चिट्ठी क्यों छोड़ी? और सुनील श्याम सुंदर के कमरे के बाहर बैठ गया। सारी रात की नींद खराब हो गई। लेकिन चलो, सुबह होने में सिर्फ 1 घंटा और है।
रात धीरे धीरे बीतने लगी। सुबह अब सिर्फ 1 घंटा दूर थी। श्याम सुंदर की आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन वह सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था जब तक वह नींद से बेबस नहीं हो गया। आखिरकार श्याम सुंदर को नींद आ ही गई, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर एक खटके की आवाज ने श्याम सुंदर को जगा दिया। कौन? किसी ने टेबल लैंप का बटन दबाया और श्याम सुंदर के चेहरे पर आतंक और दहशत के भाव फैल गए। गंगू, तुम कमरे के अंदर कैसे आ गए? तुम तो मर गए थे। हाँ, तभी तो मैं दीवारें चीर कर आ जाता हूँ। तुम्हारा कमरा 3री मंजिल पर है, यानी खिड़की के रास्ते कोई नहीं आ सकता। दरवाजे पर तुम्हारा रक्षक इंस्पेक्टर बैठा निगरानी कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं तेरे सामने हूँ, तेरी मौत बनकर। कमीने, यानी एंथोनी को तुमने मारा था? उसने आत्महत्या नहीं की थी? हाँ, उसको मैंने ही मौत के घाट उतारा था, और अब तेरी बारी है। एक रुई का फाहा श्याम सुंदर की नाक से आकर सट गया और श्याम सुंदर के दिमाग पर बेहोशी छाने लगी। क्लोरोफॉर्म? हत्यारे ने चुपचाप अंधेरे में अपना काम किया और अंधेरे में ही न जाने कहाँ गायब हो गया। सुनील दरवाजे पर बैठा अब तक ऊँघ रहा था, लेकिन हम लोग कातिल का चेहरा देख चुके हैं। अगर अब कभी वह दिखा तो हम उसे तुरंत पहचान लेंगे, लेकिन वह कमरे के अंदर घुसा कैसे? कहीं वह भूत तो नहीं? रात की कालिमा सुबह की दूधिया रोशनी में बदलने लगी और सूर्य उभरने लगा। लॉज रोशनी में नहा गई। उठो सुनील, तुम तो 1 घंटा भी नहीं जाग पाए। आओ श्याम सुंदर से जरा पूछताछ कर ली जाए। अरे, दरवाजे में ताला लगा है, दरवाजा खटखटाओ। इतनी देर खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, तुम पीछे हटो। कपिल की शक्तिशाली कंधे की टक्करें दरवाजे पर पड़ने लगी। दरवाजा चरमराने लगा और आखिरकार यह गया दरवाजा। परंतु अंदर एक अनपेक्षित दृश्य कपिल के सामने था। श्याम सुंदर ने आत्महत्या कर ली। शायद उसको यह सहन नहीं हुआ कि उसको हत्यारा समझा जाए। लाश के पास यह पुर्जा कैसा रखा है? इसे मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। यह श्याम सुंदर के हाथ की ही लिखावट है। यह आत्महत्या मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, अतः किसी को तंग न किया जाए और न ही इस मामले में ज्यादा छानबीन की जाए। श्याम सुंदर। लेकिन उधर कपिल की सतर्क नजरें कमरे की तलाशी ले रही थी। यह रुई का फाहा जमीन पर क्यों पड़ा है? यह रुई क्लोरोफॉर्म में भीगी है, यानी यह भी हत्या का मामला है। लेकिन हत्यारा अंदर कैसे आ सकता था? खिड़कियां अंदर से बंद हैं और दरवाजे पर मैं बैठा हुआ था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।